नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका विषय है, क्या कोई एयर कंडीशनर 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर यानी वातावरण में अगर तापमान 55 से 60 डिग्री तक पहुंच जाए तो क्या भी एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से काम करेगा या नहीं करेगा। इसी विषय को आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ कंपनी दावा करती है कि हमारा एयर कंडीशनर 55 से 60 डिग्री एम्बिएंट पर भी आसानी से काम कर लेगा, और उन्होंने वो क्या टेक्निक इस्तेमाल की है उसके बारे में जानेंगे। और इस विषय को हम और भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या एयर कंडीशनर आसानी से इतने एम्बिएंट टेम्परेचर पर आसानी से काम कर सकता है या नहीं। जो दोस्त नए हैं वो वीडियो बना रहेगा, जो दोस्त परिपक्व हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि कुछ साल पहले तक 45 से 50 डिग्री सेल्सियस वह सीमा होती थी जिसमें एसी कूलिंग आसानी से प्रदान कर देता था, लेकिन उसके भी कुछ कारण होते थे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज हमारा वातावरण का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे जितनी जल्दी से कट रहे हैं उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ये एक गंभीर विषय है और आने वाले समय में हमें इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, जो धीरे धीरे हमारे सामने अभी आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई भी रेफ्रिजरेंट सीधे हवा में छोड़ रहे हैं तो उसकी एवज में कम से कम आप 5 पौधे अवश्य लगाएं ताकि बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों कुछ साल पहले तक रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और उनकी जो क्षमता होती थी वो कुछ ज़्यादा होती थी रोटरी कंप्रेशर की बजाय, इसलिए आसानी से 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये कंप्रेशर आसानी से काम कर सकते थे। 45 से 50 डिग्री पर भी ये कंप्रेशर आसानी से काम कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका चलन बंद हो गया और इसकी जगह रोटरी कंप्रेशर और अन्य कंप्रेशरों ने ले ली। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एसी 2 प्रेशरों पर काम करता है, यानी हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल एक हाई प्रेशर जो हमारे कंडेंसर में चलता है यानी हमारी आउटडोर यूनिट में चलता है, और एक होता है लो प्रेशर जो हमारा लो प्रेशर साइड यानी कि एवापोरेटर यानी कि इंडोर यूनिट में चलता है। तो दोस्तों ये 2 प्रेशर ही हमारे वेपर रेफ्रिजरेशन में पूरे साइकिल को कवर करते हैं। अभी आप एक एयर कंडीशनर सामने देख रहे हैं जो कि वर्लपूल कंपनी का है और इस पर वो सभी पैरामीटर लिखे हुए हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट वर्किंग। इसमें ऐसा क्या खास है जो ये एयर कंडीशनर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के वातावरण के तापमान भी आसानी से काम कर लेगा। अभी आप सामने देख रहे हैं ड्यूअल फैन कंप्रेशर, यानी कि इसमें 2 फैन लगे हुए हैं। एक जो हमारे हीटिंग कोयल से हवा को पास करता है यानी उसके टेम्परेचर को ठंडा करता है, ये R22 रेफ्रिजरेंट का एयर कंडीशनर है। और एक फ़ैन ये लगा हुआ है जो सीधा अटैच है हमारे कंप्रेशर वाले कंपार्टमेंट से। ये शायद हमारे जो कंप्रेशर गर्मी उत्पन्न करता है उसे ये इस कैबिनेट से बाहर निकालता है। सीधा साधा आइडिया आप यही लगा सकते हैं देखने के बाद। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एयर कंडीशनर में क्या कुछ और टेक्नोलॉजी दी हुई है कंपनी ने। फ़ैन है, हैवी ब्लेड है, क्या और कुछ ऐसा दिया हुआ है। कंप्रेशर हमारा वही नॉर्मल है, सिंगल स्पीड वाला। कैपिलरी इसमें 2 दी हुई है जिससे कि ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आसानी से काम कर लेगा। ऐसा कुछ भी कंपनी ने नहीं दिया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग हर एयर कंडीशनर 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के वातावरण तापमान में आसानी से काम कर लेता है, लेकिन उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, उन्हीं पर अब हम बात करेंगे। मैंने आपको 2 प्रेशर के बारे में बता ही दिया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे इस पूरे साइकिल की। दोस्तों कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट बह रहा है जिसका तापमान परिवेश के तापमान यानी हमारे वातावरण के तापमान से अधिक होना चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज की सुविधा हो। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जब कंप्रेशर हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो उसके तापमान को वो बढ़ा देता है, और वो तापमान बढ़ा हुआ रेफ्रिजरेंट हमारे हीटिंग कोयल में आता है जहाँ पर वो फैन के द्वारा और वातावरण के कम तापमान के द्वारा ठंडा होकर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बदल जाता है। अभी आप जो ये फ़ैन देख रहे हैं दोस्तों, ये फ़ैन ही कंप्रेसर के कंपार्टमेंट की हीटिंग को बाहर निकालता है और ये एसी पर ही चलता है, यानी कि ये डीसी फ़ैन नहीं है जिसके सीधे साधे कनेक्शन कंप्रेसर और हमारे जो हीटिंग कोयल वाला फ़ैन है उसके साथ ही होते हैं। यही टेक्नोलॉजी इस एयर कंडीशनर में दी हुई है और इसी के आधार पर कंपनी दावा करती है, ऐसा मेरे को लगता है।
हमने इसे चलाकर भी देखा, काफ़ी तेज़ स्पीड है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कंप्रेसर रन करता रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों, अगर बाहर का वातावरण का तापमान और हमारे रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर में आ रहा है वेपर रूप में, उसका तापमान बराबर हो जाएगा तो कंडेंसिंग नहीं हो पाएगी, रेफ्रिजरेंट लिक्विड नहीं बन पाएगा, जिससे हमारे एयर कंडीशनर की क्षमता कम पड़ जाएगी। इसलिए कंपनियां क्या कर रही हैं, या तो उनको कंप्रेसर में दबाव बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि कंप्रेसर दबाव ज़्यादा बनाएगा, टेम्परेचर भी रेफ्रिजरेंट का ज़्यादा होगा, तभी वो 55 से 60 डिग्री पर काम कर पाएगा। लेकिन ऐसा कंपनियां नहीं कर रही है। वो क्या कर रही हैं कि वो रेफ्रिजरेंट को ही बदल रही हैं ताकि उस रेफ्रिजरेंट का तापमान वातावरण के तापमान से अधिक हो। इसलिए धीरे धीरे हमारे सभी रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होते जा रहे हैं। R32 इसका एक ताज़ा उदाहरण है, यानी कि R32 ज़्यादा गर्मी में भी आसानी से काम कर लेता है। इसलिए वो सभी रेफ्रिजरेंट फेज आउट किए जा रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे रेफ्रिजरेंट लाए जा रहे हैं जो बढ़ते हुए वातावरण के तापमान के साथ समन्वय बिठा सके। तो दोस्तों, इसलिए हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि एयर कंडीशनर 55 से 60 डिग्री एम्बिएंट वातावरण में भी आसानी से काम कर लेता है। हाँ, लेकिन भौगोलिक स्थितियों के अनुसार कई बार प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने आउटडोर को छाया में लगाएं और वो सभी पैरामीटर इस्तेमाल करें जो आपको कंपनी बताती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।